हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विराज चुने और मैं आज से शुरू करने वाला हूँ आपके 12th फिजिक्स की एक न्यू सीरीज जिसमें हम 12th फिजिक्स के पूरे हम चैप्टर्स को हम कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है जो फिजिक्स का है वो है हमारा रोटेशनल डायनामिक्स। तो रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट चैप्टर में पहले देखेंगे कि हम दो कंसेप्ट पहले देखने वाले हैं। एक क्या होता है आपका रोटेशन, ठीक है, एंड दूसरा होता है आपका रिवॉल्यूशन। ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हम देखेंगे। पहला है रोटेशन एंड अनदर इज द रिवॉल्यूशन। तो देखिए रोटेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल समझ रहे हो कि आपकी अर्थ, ठीक है, अर्थ क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, रोटेट हो रही है अबाउट इट्स, ठीक है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, इसको मैं फिगर यहाँ पे बना देता हूँ कि सपोज ये आपकी अर्थ है, ठीक है, और ये आपका क्या है, एक ऐसा एक्सिस है, सॉरी यहाँ से निकालूंगा मैं, जो एक्सिस है आपका क्या है, टिल्ट है, थोड़ा सा एक्सिस क्या है, टिल्ट है, वो एक्सिस मैं निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये अर्थ है जो कि ओवल शेप की है, और मैंने एक ऐसा क्या निकाल दिया, यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस में आपकी अर्थ क्या हो रही है, रोटेट क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रोटेशन। क्या बोल सकते हैं, रोटेशन। तो हम रोटेशन के लिए डेफिनेशन बोल सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न अराउंड एन इंटरनल एक्सिस इट इज कॉल्ड एज अ रोटेशन। ठीक है, इसका आपको चैप्टर जैसे खत्म होता है वैसे पूरे आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक पार्टिकल है जो उसके ओन एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रोटेशन बोलेंगे। और ये आपका एक सन है, आपका क्या है, ये सन है, और ये है आपके अर्थ की पाथ, और यहाँ पे ये है आपकी अर्थ, ये है आपका सन, और ये है आपकी अर्थ। पर सन छोटा हो गया, अर्थ बड़ी हो गई, तो ये है आपकी अर्थ और ये सन। तो देखिए सन के अराउंड, सन के अराउंड जो आपकी अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो इसको बोलेंगे हम रिवॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे हम, रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन के लिए डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम, when an object circles on external axis it is called as a revolution। मतलब देखिए ये क्या है, ये अब देखिए ये क्या है, इसका सेंटर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सेंटर बोल सकते हैं। और एक सर्कुलर पाथ में, एक सर्कुलर पाथ में उसके अराउंड सर्कुलर पाथ में क्या हो रही है, और क्या हो रही है, मतलब वो एक्सिस से किसी प्रकार से जुड़ी हुई नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन। ये क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था रोटेशन और दूसरा था रिवॉल्यूशन। तो हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, सर्कुलर मोशन। क्या है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, आपका फैन घूम रहा है, ठीक है, आपका फैन गोल गोल घूम रहा है, वो एक सर्कुलर मोशन है। या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है आपका, न्यूक्लियस है। ये किसी एटम का क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर, कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। या फिर ये आपका सन है, उसके अक्रॉस में यहाँ पे अदर प्लैनेट या फिर आपकी अर्थ, ठीक है, घूम रही है, ये अर्थ भी घूम रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन के दो टाइप होंगे, वो हम आगे में देखेंगे। तो ये क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन होता है। तो सर्कुलर मोशन की आप डेफिनेशन क्या कर सकते हो, सर्कुलर मोशन इज अ मूवमेंट, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, और अ रोटेशन अलोंग द सर्कुलर पाथ। मतलब ये सर्कुलर पाथ के अलोंग रोटेशन कर रहा है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल की क्या कर रहा है, एक सर्कमफरेंस के अलोंग एक क्या कर रहा है, पाथ ट्रेस कर रहा है। ठीक है, अराउंड द, मतलब एक सेंटर है, उसके अराउंड में जो सर्कमफरेंस है उसके अक्रॉस कोई पार्ट ट्रेस कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। तो क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर मोशन। तो ये हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन, आगे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके दो टाइप है, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दो ही टाइप हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट पी है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट पी पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये एट एवरी पॉइंट, सर्कुलर मोशन एट एवरी पॉइंट ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन क्या कर रहा है, पॉइंट पे क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है।
मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब ये कौन सा मोशन है, एक्सलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन है, एक्सलरेटेड मोशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन, सपोज क्या हो गया है, आपकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, या हम ऐसे बोल सकते हैं स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये जो यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, एंड दूसरा क्या है, आपकी स्पीड है। ठीक है, अब आपको पता है वेलोसिटी में क्या होता है, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या होती है, डायरेक्शन। क्या होती है, डायरेक्शन। बस स्पीड में ओनली क्या होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन स्पीड में नहीं होती, ओनली क्या होती है, मैग्नीट्यूड। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर मैं कांस्टेंट लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब क्या हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब जहां पे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, इट मींस दैट इट इज द एक्सेलरेटेड मोशन, विथ मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलेंगे, एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस at every instant circular motion, ठीक है, in an accelerated motion। मतलब ये क्या है, accelerated motion है, because at every point पे जब आप circular motion परफॉर्म करते हो, at every point पे आपका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आपकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंजेस होंगी सर्कुलर मोशन में। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब ये क्या है, आपका एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी सर्कुलर मोशन इज द एक्सेलरेटेड मोशन। देन नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन रिपीट होंगे, उसकी पाथ क्या करेगा, रिपीट करेगा। मतलब यहाँ पे देखो मैं यही पे आपको ये बता रहा हूँ कि एक सर्कुलर मोशन है, वो उसकी कंटिन्यूस पाथ क्या करेंगे, रिपीट करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे अगर सर्कल लेता हूँ, ठीक है, एक सर्कल लिया मैंने, ठीक है, तो उसका रेडियस है आर है। ठीक है, तो यहाँ से उसने क्या किया, यहाँ से ट्रैवल करना शुरू किया, और यहाँ से ट्रैवल करते करते वापस वो यहीं पे आ गया। ठीक है, फिर से वो सेकंड राउंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। तो ये जो मोशन है, ये सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन कौन सा है, पीरियोडिक है। कैसा है ये, पीरियोडिक है। उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक ध्यान में रखिए आप, ये तो एक तो क्या है, एक्सलरेटेड मोशन है, कौन सा मोशन है, एक्सलरेटेड मोशन है, और दूसरा कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, एक है एक्सलेटेड, दूसरा कौन सा है, पीरियोडिक मोशन। तो सेकंड क्या चीज हम क्या लिखेंगे, एज द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन रिपीट इट्स पाथ अलोंग अ सेम ट्रैजेक्टरी। मतलब वहां पे क्या है, सेम ट्रैजेक्टरी के ऊपर वो क्या कर रहा है, आपका जो मोशन है परफॉर्म डबल डबल क्या कर रहा है, परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। क्या बोलेंगे हम, पीरियोडिक मोशन बोलने वाले। तो देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट मैं बोलूंगा ये कौन सा मोशन है आपका, तो ये परफॉर्म कर रहा है वो क्या है, एक तो आप बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन इज द एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एंड सेकंड क्या है, सेकंड है आपका पीरियोडिक मोशन। क्या है, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ये दो से क्या है, सर्कुलर मोशन की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी ये क्या होता है, यहाँ पे एक आपका एक ये है पोजिशन वेक्टर। नेक्स्ट है आपका पोजीशन वेक्टर, या फिर उसको आप क्या बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर, या फिर उसको आप बोल सकते हो रेडियस वेक्टर। क्या होता है, रेडियस वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, एक सर्कल है, ठीक है, और ठीक है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज एक ए पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है जो कि आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका जो रेडियस है, ठीक है, इसके अलोंग ही वो क्या करेगा, मतलब यहाँ पे जो रेडियस रहेगी, ठीक है,
उसके रेडियस से क्या करेगा, मतलब वहां पे फिक्स एक रेडियस रहेगी, उसके अलॉन्ग में क्या करने वाला है आपका पार्टिकल, क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन क्या करने वाला है, परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। ठीक है, और इट इज क्या होता है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। ये क्या रेडियस वेक्टर क्या होता है, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, उसको डिस्प्लेसमेंट, उसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं, उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, रेडियस वेक्टर। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको वेक्टर आर से डिनोट करते हैं, वेक्टर आर से डिनोट करते हैं। तो इसको क्या, इसके लिए डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम, द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए, द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। ये देखो, ये पार्टिकल की पोजीशन क्या कर रहा है, वो डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ऑन द सर्कमफरेंस। देखिए, सर्कमफरेंस पे कोई भी एक पार्टिकल है, उसकी यहाँ से हमने सर्कल से क्या किया है, एक पोजीशन वेक्टर क्या किया, ड्रॉ किया है। ठीक है, अब सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस वेक्टर। हमको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, रेडियस वेक्टर। तो ये आर क्या है आपका, रेडियस वेक्टर, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर, इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर। थोड़ा मेरी हैंडराइटिंग का मतलब अभी नोटपैड पे ज्यादा मेरे हैबिट हुई नहीं है इसको लिखने की, तो थोड़ा हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए कुछ 2-3 दिन, फिर वो अच्छी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, रेडियस वेक्टर होता है। ठीक है, और ये ऑलवेज कैसे होता है, आपके सेंटर से अवे जाता है, सेंटर से अवे जाता है। इट अपोजिट, ये क्या रहेगा आपका, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम देखने वाले हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसके क्या रहेगा, अपोजिट, उसके क्या रहेगा, अपोजिट रहने वाला है। उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, ए आर, उससे हम क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन, इसके अपोजिट रहने वाला है क्या आपका, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, या फिर क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब यहाँ पे आपका रेडियस वेक्टर ऐसा है, तो आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो उसके क्या रहेगा, अगेंस्ट रहेगा, क्या रहेगा, अगेंस्ट रहेगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड, रेडियस वेक्टर का, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट डायरेक्शन जो है क्या होंगी, डायरेक्शन होंगी वो क्या होंगी, अपोजिट, क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन होंगी। ठीक है, तो जो पोजीशन वेक्टर है या रेडियस वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन कहाँ रहेंगी, टूवर्ड्स, सॉरी, अवे फ्रॉम द सेंटर, और जो आपका सेंट्रीपिटल रेडियल एक्सेलरेशन है, ये क्या है, टूवर्ड द सेंटर, सेंट्रल से क्यों होगा, वो सेंटर की तरफ जाएगा, कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, बट जो डायरेक्शन है दोनों की क्या होंगी, अपोजिट होंगी, क्या होंगी, अपोजिट होंगी। तो हम देखते हैं अभी नेक्स्ट हमारा हेडिंग है, नेक्स्ट जो हम हेडिंग देंगे, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और ध्यान से आप भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहला जो है आपका क्या है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए, हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, ठीक है, हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए क्या है, नया है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, और ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, एक्सियल वेक्टर है, जो कि क्या है कि एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो ये अब क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, देखिए हम तो पहले देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में इसके नोट देने वाला हूँ। एंगुलर, आपको पूरे चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बस आप अभी ध्यान से पढ़िए, या फिर आज का अगर चैप्टर जो जितना पढ़ाना होता है उतना मैं आपके लिए पीडीएफ पीडीएफ डाल दूंगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये एक 2D, क्या है, एक 2D टर्म है, 2 डायमेंशनल। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, अगर मैं इसको ये सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसके अक्रॉस में क्या हो रहा है, एक पार्टिकल क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आपका मूव हो रहा है, एक पार्टिकल मूव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब तो आपने पढ़े होंगे, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ए से बी तक जाएगा, तो वो होता है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये टर्म आपने पढ़े होंगे। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट को हम सिंपल यस से डिनोट करते हैं।
लेकिन हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं 2D क्यों बोला है, क्योंकि देखिए वो ऐसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा तो वो किधर जाएगा, आपको दो मैं लेता हूँ यहाँ पे, ये आपका क्या होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, ये ऐसे जाएगा मतलब ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रहा है, और ये ऊपर जाएगा तो अलॉन्ग क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ये पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे जाएगा, अलॉन्ग क्या जाएगा, वाई एक्सिस। इसलिए ये देखो दोनों भी इसमें हो रहा है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी हो रहा है और वाई एक्सिस, इसलिए मैं उसको क्या बोलता हूँ, ये टू डायमेंशनल है। ये कौन सा है, आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, टू डायमेंशनल है। देन उसके बाद जो होता है देखिए, जो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टर्म होती है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, हम उसको एस से डिनोट करते हैं। हम जो देखने वाले हैं वो क्या है अभी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वो थीटा से डिनोट करते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर अगर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक मूव हो रहा है, ठीक है। तो जो मेरी यहाँ पे नजर, मेरी जो विजन होगी, यहाँ से देखूंगा मैं, पहले मेरी विजन ऐसी होगी, अब ये पार्टिकल यहाँ से इधर मूव कर रहा है, तो मेरा भी हेड क्या होगा, मेरी विजन यहाँ से क्या होगी, यहाँ तक ऐसे मूव होंगी, तो ये जो मेरा एंगल बनता है, ये वाला जो एंगल बनता है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलूंगा, यहाँ पे इसको क्या बोलूंगा मैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलूंगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखिए ये जो है, यहाँ से यहाँ तक आ रही है आपका ऑब्जेक्ट, ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये होगा आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा आपका, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये होगा आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको मैं यस बोलूंगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, उसको क्या बोलूंगा मैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे कोई एक बर्ड है, वो यहाँ से उड़ के यहाँ तक जाएंगी, तो उस तरीके से आपको जो आपका फेस है, आप पहले इधर देख रहे हो तो आपको फेस इधर इधर क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे, तो ये जो एंगल जो क्रिएट हो रहा है, ट्रेस हो रहा है एंगल, ये मतलब क्या है आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको कितने कितने थीटा है, ठीक है, इसको एक तो क्या करेंगे आप, डिग्री में मेजर करोगे, या फिर किस में मेजर करोगे, रेडियन में, ठीक है। अगर देखिए, अगर ये टोटल कितना है, टोटल है ये आपका 360, टोटल जो है ये कितना डिग्री है, 360 डिग्री है, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ तक अगर जाता हूँ तो ये ओनली 90 डिग्री, ये कितना है, 90 डिग्री, तो मैं डिग्री में लिखता हूँ तो 90 डिग्री, लेकिन मैं अगर रेडियन में लिखता हूँ तो 360/4, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे पाई/2, यहाँ पे कितना होगा, पाई/2। अब यहाँ से यहाँ तक इतना मेजर करता हूँ मैं, तो इतना क्या हो जाएगा, ये आपका 180 है, ये क्या है, 180, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये तो 90 था, ये तो 90 था, ये 180 कितना है, पाई होता है, ठीक है। उसके बाद 270, यहाँ पे 3 पाई/2 होता है, और जो आपका 360 है, जो आपका क्या है, 360 है, तो 360 यानी कितना होता है, 360 यानी टोटल क्या होता है, 2 पाई होता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये क्या रहेंगी, डिग्री में, ठीक है, ये क्या रहेंगी आपकी, डिग्री में रहेंगी, और ये क्या रहेगा, रेडियन में। तो आपको पता है डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या, मुझे डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अगर मैं सिंपल इसको कन्वर्ट, इसको समझ लेता हूँ, तो 180 और इक्वल टू क्या है, पाई है, तो मुझे अगर डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है, तो मैं पाई बाय क्या करूंगा, 180 को नीचे भेज दूंगा, तो पाई/180 ये किसमें हो गया, डिग्री टू रेडियन कन्वर्शन, कितने होगा, रेडियन में कन्वर्शन होगा, ठीक है। अब तो ये हो गया, मैंने ये बोला टू डायमेंशनल है, ठीक है, आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझा दिया क्या होता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक्सियल वेक्टर है, ये वेक्टर है बट कौन सा है, एक्सियल वेक्टर, कौन सा वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। अब ये एक्सियल वेक्टर क्या होता है, ये एक्सियल वेक्टर क्या होता है, अगर देखिए यहाँ पे अगर थीटा है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये क्या रहेगा, अगर मैं इसको ऐसी वैल्यू यहाँ पे, ऐसी फिगर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और ठीक है, अब ये सही निकला नहीं सही से, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, देखिए ये ये जो है, इसकी जो डायरेक्शन रहेगी, ठीक है, अगर ये क्लॉकवाइज है, अगर ये क्लॉकवाइज है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी जो जो आपका थीटा है उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, क्लॉकवाइज में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में रहेंगी आपकी, इसकी डायरेक्शन क्या रहेंगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अपवर्ड, कैसी रहेंगी, अपवर्ड रहेंगी, ठीक है। और आप अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, ठीक है, अगर मैं क्या जाता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ, मैं दूसरी फिगर यहाँ पे निकाल देता हूँ,
ठीक है, अब ऐसे जा रहा हूँ। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, आपका पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। उस इसमें क्या रहेगा, जो आपकी इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो इस एक्सिस के अलोंग रहेंगी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। ये क्या रहेंगी, इसकी डायरेक्शन रहेंगी, मतलब क्या रहेंगी, डाउनवर्ड, क्या रहेंगी, डाउनवर्ड रहेंगी। ठीक है, आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी है, उसके लिए भी यही लगने वाला है, स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन। तो यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो आपका जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, अपवर्ड। अगर आपका एंटी क्या है, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो जो आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन रहेंगी वो क्या रहेंगी, डाउनवर्ड रहेंगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अलोंग द एक्सिस रहेंगी, लेकिन क्या रहेंगी, अलोंग द एक्सिस, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सियल, क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर, क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, ये ओनली क्या है आपका, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कंसीडर करता हूँ, मुझे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों में अगर रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने, अगर आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा या आपने ये सर्कल में सर्कल में पढ़ा होगा, ठीक है, मैं मिटाई को ठीक से बना, यहाँ पे मैं लेता हूँ, ये होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सपोज ये क्या है आपका, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक क्या क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। और ये है आपका रेडियस, ये है आपका रेडियस। तो आपने थीटा इक्वल टू पढ़ा होगा, थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है, थीटा इक्वल जो एंगल जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, ठीक है, तो डिवाइड बाई, ये आर्क लेंथ है, डिवाइड बाय मैं क्या लेता हूँ, रेडियस, क्या लेता हूँ, रेडियस। ये होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा होता है। ठीक है, तो थीटा, तो यहाँ पे मैंने जो डिस्प्लेसमेंट लिया है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या लिया है मैंने, एस लिया है, और ये क्या है, आर। तो आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो रिलेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये एस इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ थीटा, आर टाइम्स ऑफ थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द डिस्टेंस, दिस इज द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन लीनियर लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत आपके काम में आने वाला है। ठीक है, रिलेशन मैंने कैसे प्रूव किया है, यहाँ पे ये क्या है, आर्क लेंथ, ये क्या है आपका, आर्क लेंथ है, और ये क्या है, रेडियस वेक्टर, और ये क्या है, थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ डिवाइड बाय क्या होता है, रेडियस। तो आर्क लेंथ क्या है, आर्क लेंथ मतलब जो डिस्टेंस कवर किया है पार्टिकल ने, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है आपका कितना, यस है, और ये रेडियस क्या है आपका, आर है, रेडियस क्या है, आर। तो इन दोनों के अगर मैं रिलेशन फाइंड करता हूँ दोनों के बीच में, ये आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों का रिलेशन यस इक्वल टू आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। ठीक है, तो ये तो था हमारा रिलेशन, ये तो था हमारा रिलेशन। अब हम देखते हैं, आगे में देखते हैं हम, ये आपने पढ़ा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इसका हम देखेंगे अभी यूनिट, एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट, एंड इसका देखेंगे आप डायमेंशन। तो अब डायमेंशन होता है या नहीं होता है ये तो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, मैं यही से आपको बता दूं, जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इसका यूनिट क्या है, मीटर में रहेगा, और जो रेडियस वेक्टर है वो भी क्या रहेगा, लेंथ है जो मीटर में रहेंगी, मीटर मीटर क्या होगा, कैंसर। ठीक है, मीटर मीटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसर। तो ये क्या है, इसको नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, इसको डायमेंशन नहीं रहेगा। लेकिन इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, ठीक है, हम एसआई यूनिट क्या लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं, रेडियन में, क्या लिखते हैं, रेडियन में। ये इकलौती ऐसी क्वांटिटी है जिसको यूनिट है बट क्या नहीं है, आपको डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन, डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है ये क्या है, हम जो अगर लीनियर होता तो हम क्या लिखते थे, डिग्री, लीनियर होता तो हम क्या लिखते थे, डिग्री। लेकिन हमारा जो है, जो हम थीटा के लिए लिख रहे हैं वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हमारा यूनिट क्या होगा, रेडियन। ठीक है, और उसके लिए क्या है, नो डायमेंशन, मतलब ये क्या है, डायमेंशन लेस, क्या है ये, डायमेंशन लेस। देखिए दोस्तों, जो डायरेक्शन होता है आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, जो डायरेक्शन होता है आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वो कैसे होता है,
तो देखिए डायरेक्शन एंड सेंस, यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्शन एंड सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। अब ये क्या होता है, आप क्या करो, आपका जो थंब होता है उसको स्ट्रेच कीजिए राइट हैंड का, और जो फिंगर्स होती है बाकी के फिंगर उसके अराउंड में क्या कर लीजिए, आप कर्ल कर लीजिए, मतलब उसे थोड़े से इसे लपेट लीजिए। ठीक है, तो जो आपका क्या रहेगा, अब जो आपकी जो उंगलियां है वो उंगलियां क्या आपके ये करेंगी, डायरेक्शन क्या करेंगी, आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसके डायरेक्शन में आपका क्या कर रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो वो क्या होगा, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन करेगी। और किसके अक्रॉस में रहेगा डायरेक्शन, कौन ये डिफाइन करेगा, ठीक है, रोटेशन, क्या रोटेशन सेंस क्या करेंगे, आपकी उंगलियां डिफाइन करेंगी, लेकिन डायरेक्शन कैसी रहेंगी, आपकी जो थंब है उसके अक्रॉस में क्या रहेंगी, डायरेक्शन रहेगी। अगर आपका जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल अगर क्या हो रहा है, पार्टिकल आपका अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी डायरेक्शन जो रहेंगी आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो क्या रहेंगी, अपवर्ड। और क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन होगी, आपके पार्टिकल की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, तो वो जो ये रहेंगी पार्टिकल का जो रोटेशन वो क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो वो क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो क्या होगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन। और सेकंड जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये क्या रहेगा, ये देखिए, ये क्या है, प्लेन को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री क्या रहेगा, एंगल क्या रहेगा 90, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन रहेंगी, ठीक है, ये तो हो गया, मतलब ये क्या है आपका थंब है सपोज ये, और उसके अक्रॉस में क्या है, जो आपकी यहाँ पे क्या रहेंगे, आपकी जो उंगलियां रहेंगी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रोटेशन सेंस, ये क्या करेगा, रोटेशन सेंस, मतलब क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन ये थंब के अक्रॉस क्या रहेंगी, उसकी क्या रहेंगी, डायरेक्शन रहेंगी। तो वो डायरेक्शन जो रहेंगी वो क्या रहेंगे, आपका जो प्लेन है, ये सपोज ये आपका जो प्लेन है, ये आपका क्या है, प्लेन है, उस प्लेन को क्या रहने वाली है, परपेंडिकुलर, कैसे रहने वाली है, परपेंडिकुलर रहने वाली। तो ये थी आपका डिटेल में आपका मैंने बताया आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं हम एंगुलर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी, और हम इसको लिखते हैं ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं हम, ओमेगा, ठीक है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर, या फिर इसका ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई आपको बताएंगे नहीं, इसको सेकंड अनदर नाम है, वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेक्टर। तो हम क्या लिखते देखिए, हमें अगर लीनियर वेलोसिटी है तो ये क्या होता है, ds/dt, ठीक है, ds/dt लिखते हैं हम, ये क्या है, हमारा लीनियर, हमारी क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है। आपने इसमें दो पढ़े होंगे, वी एवरेज, ठीक है, और वी इंटरस्टेनियस, ठीक है, वी इंस्टेंटेनियस, मतलब यहाँ पे इसमें क्या है, ये शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत टाइम या कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए आपको अगर फाइंड करनी है वेलोसिटी, जब वी इंस्टेंटेनियस यूज करोगे, या फिर इसको क्या करोगे आप, वी एवरेज। तो वी एवरेज क्या होता है, देखिए हम दो देखने वाले हैं, वी एवरेज और क्या देखने हैं, वी इंस्टेंटेनियस, तो ये लीनियर में है। अगर हम इसको अपने लिखते हैं किसमें, हमारा एंगुलर वेलोसिटी, या फिर आपका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, या एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ओमेगा डी थीटा बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है आपका ओमेगा, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये क्या किसके लिए होगी, इंटरस्टेनियस के लिए, एवरेज के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ओमेगा इक्वल टू ये क्या है, चेंज इन, ठीक है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये किसके लिए, आपके एवरेज के लिए, ये किसके एवरेज के लिए, और ये जो होती है वो इंटरस्टेनियस, किसके लिए होती है, इंटरस्टेनियस के लिए होती है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पे थीटा एफ मतलब फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब फाइनल पोजीशन का, ठीक है, और ये क्या है, थीटा है मतलब इनिशियल पोजीशन, डिवाइड बाय यहाँ पे t2 माइनस t1 चेंज इन टाइम, ये क्या है होता है आपका डेल्टा थीटा, मतलब क्या है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, डेल्टा थीटा मतलब क्या है, ये चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये क्या है आपका चेंज इन टाइम। तो हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, ये क्या है आपकी एवरेज, और ये क्या है आपकी इंटरस्टेनियस, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो अब इसका यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो आपको पता है डी थीटा, ये क्या है आपका रेडियन, और ये क्या है सेकंड, तो इसका यूनिट जो होगा रेडियन पर सेकंड, यूनिट क्या होगा इसका, ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड। अगर मैं डायमेंशन लिखता हूँ, इसका डायमेंशन, तो आपको क्या पता चाहिए, रेडियन है, रेडियन का लेकिन कोई डायमेंशन तो नहीं होता है, ये एक ही है, ठीक है ना। तो सेकंड का क्या होता है, यहाँ पे m0 l और t ये डिवाइड में है, ठीक है, टाइम का जो सेकंड डिवाइड में ऊपर चला तो क्या होगा t-1,
ये इसका क्या है, डायमेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी का, और ये क्या है, डायमेंशन है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दूं। अगर ये थीटा है, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन फॉर वन रिवॉल्यूशन होगा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट के लिए वन रिवॉल्यूशन हो रहा है, मतलब टोटल क्या हो रहा है, 360। 360 मतलब क्या है, 2 पाई। और यहाँ पे मैं यन लिखता हूँ, यन मतलब कितना है, फ्रीक्वेंसी। एक बार रिवॉल्यूशन हुआ, मतलब यहाँ से शुरू होके ये किधर आ गया, एक बार आ गया, तो यन कितना है, 1। ये दूसरी बार आ गया, ये दूसरी बार आ गया, तो यन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू 2। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई एन। और यन क्या है आपकी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, या फिर मैं क्या बोलता हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, या क्या बोलता हूँ, फ्रीक्वेंसी। एन क्या है आपकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या होगा। ठीक है, अगर वन रिवॉल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, वन रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और उसको वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट के करने के लिए टाइम पीरियड क्या है आपका, टी। कैपिटल टी मैंने क्या लिया है, टाइम पीरियड लिया है। ठीक है, टाइम पीरियड कैपिटल टी है, और एन क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एन क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब रिवॉल्यूशन कितने कंप्लीट कर रहे, रिवॉल्यूशन कितने कंप्लीट कर रहे, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, W इक्वल टू 2 पाई एन, 2 पाई एन, मतलब एन क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब ये यहाँ से शुरू होके ये एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, कितने टाइम हो रहा है, ये क्या है, यन होगा, ये क्या होगा आपका, यन डिनोट करेगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, आपको पता है यन इक्वल, अब यहाँ पे यन मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, या फिर उसको और ओमेगा इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ, 2 पाई एफ। ठीक है, ये दोनों भी सेम मीनिंग है, दोनों भी क्या है, सेम ही मीनिंग है, एफ एंड एन का। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे मैं इसको क्या सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी एक्स, एट टी इक्वल टू क्या होता है, 1/n, और n इक्वल टू 1/t। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जो 1/t था, n की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/t लिख सकता हूँ। तो ये क्या है आपका फॉर्मूला, ये क्या है फॉर्मूला है आपका, किसके लिए, आपका ओमेगा के लिए। ठीक, इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में क्या करने वाला है, आपको काम में आने वाला है। ठीक है, तो ये तो था आपका, क्या था, टी क्या था यहाँ पे, टाइम पीरियड, और एन क्या थी आपकी फ्रीक्वेंसी, एन क्या थी आपकी फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले समझ लीजिए, एक सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सेंटर है, यहाँ से एक ये ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस है, यस है। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने, यस है। और इसकी यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी क्या है, लीनियर वेलोसिटी भी है, और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है, और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, थीटा है। और इन शॉर्ट टाइम डेल टी, इन शॉर्ट टाइम डेल टी में ये जो डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है, मैं इसको डी एस लूंगा, और यहाँ पे जो शॉर्ट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या लूंगा मैं, डेल्टा, फॉर शॉर्ट टाइम, डी एस डी टी एंड डेल्टा, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डी एस है इन शॉर्ट टाइम डी टी, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, डी थीटा है। ठीक है, और आपको पता है, आपको क्या पता है यहाँ पे, ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, डेल थीटा डिवाइड बाय डेल टी, मींस ये क्या है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आपने अभी रिलेशन क्या किया है, फाइंड किया है, थीटा इक्वल टू, मतलब यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आर थीटा, आपने ये रिलेशन पहले मैंने आपको बताया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैं थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एस बाय आर लिख सकता हूँ ना, थीटा इक्वल टू एस बाय आर मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू डेल, और थीटा के बाद क्या लिखूंगा मैं, एस बाय आर डिवाइड बाय मैं क्या लिखता हूँ, डेल टी, डिवाइड बाय मैं क्या लिखता हूँ, डेल टी। तो ओमेगा इक्वल टू ये 1/r को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा, डेल एस बाय डेल टी, डेल एस बाय डेल टी, और ये 1 बाय जो r था, 1/r था, उसको क्या निकाल लिया, 1/r को मैंने कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हो रहा है 1/r को मैंने, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे
ओमेगा इक्वल टू ये 1/r को मैं वैसे ही लिखता हूँ, और ये पता है आपको ये क्या है, चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है डेल टी, मतलब ये क्या है आपका वेलोसिटी। मैंने अभी आपको बताऊं लीनियर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है डिवाइड बाय टाइम, मतलब क्या है आपका वेलोसिटी। तो ये क्या है आपका v, ये क्या है आपका v। तो आपके लिए यहाँ फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ v ओमेगा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू v बाय r, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, और v इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है, v इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है, ये है v इक्वल टू r ओमेगा। देखिए दोस्तों मैंने आपको ये क्या है, ये आपकी है लीनियर वेलोसिटी, ये क्या है आपकी लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, ये क्या है रेडियस वेक्टर, और ये क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। जैसे मैंने आपको बोला है v इक्वल टू r ओमेगा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, और यहाँ पे s इक्वल टू r थीटा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो नेक्स्ट होगा आपका आपका होगा लीनियर एक्सेलरेशन r, और ये क्या होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ये जो रिलेशन है हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंस्पायर एजुस्पा, इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपके दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और मुझे ऐसे ही आप मतलब मेरा वीडियो शेयर करके मुझे इंस्पायर करते रहे, ठीक है, और मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूंगा। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।